कहानी सुनने वाले सभी दोस्तों को आपके दोस्त, आपके अजीज प्रशांत मिश्रा का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? 4-5 दिन आप सभी लोगों से दूर रहा। कोशिशें बहुत करी हमने कि मुलाकात की जाए आप लोगों से, परिस्थितियां साथ नहीं दे रही थी। दरअसल इन दिनों मैं गांव गया हुआ था। वहां पे माहौल कुछ ऐसा था, शादी ब्याह का समय चल रहा है और चारों तरफ शोर शोर और सिर्फ शोर। कई बार कोशिश करी कि आप लोगों से मुखातिब हों, कई बार रिकॉर्ड भी किया, लेकिन उसे डिलीट करना पड़ गया क्योंकि बैकग्राउंड में इतनी ज्यादा आवाजें थीं कि सारा मजाक किरकिरा हो जाता। खैर, आज फिर बिन बुलाए आ गया हूं आपको कहानी सुनाने, क्योंकि आप बुलाते तो हैं नहीं, याद तो हमारी आती नहीं आप लोगों को। इससे पहले 2-4 श्रोताओं ने रिक्वेस्ट की थी कि छाया अग्रवाल जी की कहानी सुनाई जाए। सो आज छाया अग्रवाल जी की नई कहानी लेकर के आप सभी के सामने हूं। बातें बाद में कर लेंगे, सीधे कहानी पर उतरते हैं। आज की कहानी है सांझ का साथी। पापा, ये क्या किया आपने? इतना बड़ा धोखा, वो भी अपने बच्चों के साथ। क्यों किया आपने ऐसा? आखिर क्या कमी थी हमारे प्यार में? हमारी देखभाल में, जो आपने ऐसा कदम उठा लिया? एक ही पल में सारे रिश्तों को भुला दिया, चकनाचूर कर दिया उन सारी यादों को, उन सारी बातों को जिन्हें याद करके हम खुशी से पागल हुआ करते थे, गर्व किया करते थे अपने पापा पर कि हमारे पापा दुनिया के बेस्ट पापा हैं, जिन्होंने कभी भी हमारी किसी बात को नहीं टाला, जो मुंह से निकाला फौरन ला कर दिया। मुझे याद है आज भी बचपन के वो दिन जब हम स्कूल जाया करते थे और अक्सर ही हम लेट ना हो जाएं, आप अपने हाथों से एक एक निवाला खिलाया करते थे, कभी कहानी सुना सुनाकर, कभी बहला फुसला कर, और हम बहकावे में आकर खाना खा भी लिया करते थे। तब पता चलता था जब सारा खाना खत्म हो जाता था और आप जीत की खुशी से मुस्कुराते थे। कितना प्यार लुटाते थे हम भाई बहनों पर। आपका सारा प्यार हमारा था पापा। मां भी कितना खुश होती थी हमें खुश देखकर। याद है आपको, जब एक बार मुझे तेज बुखार आया था तो आपने ही मेरे माथे पर पट्टियां रखी थी और मैंने आपका हाथ सारी रात नहीं छोड़ा था। लेकिन आपने एक ही पल में सब कुछ खत्म कर दिया। मां के साथ भी विश्वासघात किया है आपने, धोखा किया है। एक बार भी नहीं सोचा कि मां को गुजरे हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। जब तब उसकी यादें आंखों के सामने उभरती रहती हैं। उसकी खुशबू, उसकी चूड़ी की खनक आज भी कमरे से आती होगी। उसके हाथों का स्पर्श आज भी आपके कपड़ों में होगा, घर के हर सामान में होगा। कितना प्यार करती थी वो हम सबको। उसकी अलमारी को खोल कर तो देखिए, उसकी साड़ियों के बीच कुछ रुपए छुपे हुए जरूर मिलेंगे, जिनको उसने संभाल कर रखा था उस समय के लिए
जब आपका जन्मदिन हो और कोई जरूरत पड़े तो वो चुपके से आपकी जरूरत का सामान ला सके और उपहार पाने के बाद आपके चेहरे की खुशी को महसूस कर सके। वह हमेशा आपके साथ खड़ी रही, हर सुख दुख में। याद कीजिए उस भयानक हादसे को जब आप कार एक्सीडेंट में बुरी तरह जख्मी हो गए थे और डॉक्टर ने भी हाथ पैर डाल दिए थे। तब मां का अटूट विश्वास था कि वह आपको बचा लेगी और उसकी प्रार्थना और सेवा ने आपको बचा भी लिया था। एक बोतल खून मामा जी ने और एक मां ने ही दिया था। इसके बावजूद भी वह दिन रात लगी रही, बिना थके, बिना किसी शिकायत के। देखा जाए तो उसका दूसरा जीवन आपको मां ने ही दिया। आप उसके ऋणी है पापा, फिर भी आप उसको धोखा कैसे कर सकते हो? उसके प्यार को कैसे भुला सकते हैं? जब वो दुनिया से विदा ले रही थी तो भी उसकी आंखें आपको तलाश कर रही थीं और उसका आखिरी शब्द आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। उसने टूटी फूटी आवाज में कहा था, दीप्ति, अपने पापा का ख्याल रखना, वो मेरे बगैर नहीं जी सकते हैं। यह कहते हुए उसने आखिरी सांस भरी थी और हम सबको रोता बिलखता छोड़कर चली गई थी। आप भी तो बस कठोर होने का नाटक ही तो कर रहे थे। कैसे बच्चों की तरह मुझसे भी ज्यादा फूट फूट कर रोए थे। अब क्या हो गया पापा? क्या वो रोना महज एक दिखावा भर था? मां के साथ बिताए हुए 26 साल एक धोखा थे जो आप मां को देते आ रहे थे। आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? मां की यादों को कैसे भुला सकते हैं? अब मेरी मां की साड़ियों को वो पहनती होगी जिनसे मेरी मां की खुशबू अभी तक गई नहीं होगी। मां के करीने से सजाए किचन में वो चाय बनाती होगी और चाय के पतीले को यूं ही छोड़ देती होगी। मां को कितनी चिढ़ थी कि चाय का पतीला हाथ के हाथ साफ होना चाहिए। पूरा का पूरा घर मां की यादों से भरा है। कहां वो अपना घर बसाएगी? कैसे वो किसी और के पति को और पिता को अपना कह सकेगी? पापा, रात को आसमान में देखना, एक छोटा टिमटिमाता हुआ तारा आपको नजर आएगा तो ठीक अपनी छत के ऊपर ही होगा और हमेशा छत के ऊपर ही रहेगा। वो तारा नहीं पापा, वो हमारी मां है जो वहां से आपको देख रही है। आंगन में रखे हुए तुलसी के पौधे पर कुछ ओस की बूंदें दिखाई देंगी। वो सिर्फ बूंदें नहीं हैं, शायद मां के आंसू हैं। वो जरूर रोती होगी क्योंकि रिश्तों के विश्वास की नींव अब दरक चुकी है। पापा, अब आप हमारे पापा नहीं हो, मेरी मां के पति भी नहीं, और अब आप बस उस औरत के पति हो, सिर्फ उस औरत के पति। अपनी मां की बेटी दीप्ति। दोस्तों, आगे की कहानी कल आपको सुनाएंगे। पहला भाग कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और अब अपने दोस्त प्रशांत मिश्रा को इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, गुनगुनाते रहें और जिंदगी का गीत गाते रहें। धन्यवाद।